टू कॉस स्क्वायर ए, मतलब टू कॉस स्क्वायर ए को तुम कॉस 2a+1 लिख सकते हो। ये 1/2 हो गया, टू कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉस 2a+1 प्लस ये भी तो टू कॉस स्क्वायर है ए, एक तरीके से टू कॉस स्क्वायर थीटा ही है ये, तो क्या हो जाएगा, थीटा की जगह ये लिख लेंगे, मतलब कॉस 2 थीटा, कॉस 2 इंटू थीटा क्या है a+π/3 +1, फिर टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस 2 इंटू a-π/3 प्लस, यहाँ तक तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 1 + 1 + 1 हो गया 3 प्लस cos 2a प्लस cos 2 इंटू a+π/3 प्लस cos 2 इंटू a-π/3। अब इन दोनों को देख करके तुम कुछ समझ सकते हो, एक तरीके से ये मान लो हमारा थीटा है और ये हमारा पूरा एंगल अल्फा है, ये पूरा एंगल अल्फा है, ये पूरा एंगल मान लो थीटा है, ठीक है। या ऐसे करें, रुक जाओ, थोड़ा सा और आसान हमको दिख रहा है, अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे लग रहा है और थोड़ा सा cos a+b वाला फॉर्मूला लगा ले तो ज़्यादा अच्छा है। cos c+d भी लगा, cos c + cos d भी लगा सकते थे, तो ऐसे लग करो cos 2a + 2π/3 प्लस cos 2a - 2π/3। अगर ये थीटा है, ये अल्फा है, ये थीटा माइनस अल्फा बना, और सॉरी थीटा प्लस अल्फा बना, और ये थीटा माइनस अल्फा बना। ये वाला फॉर्मूला तो तुम लोग जानते हो ना, cos थीटा प्लस अल्फा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा, ये क्या हो जाता है 2 cos थीटा cos अल्फा, वही cos a+b प्लस cos a-b वाला फॉर्मूला लगाया, ये आ जाता है। इक्वल टू हो गया बेटा 1/2, दिस विल बिकम 3 प्लस cos 2a प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू cos थीटा की जगह 2a, अल्फा की जगह क्या रखेंगे 2π/3 इक्वल टू 1/2। अच्छा, यहाँ cos c प्लस cos d भी लगा सकते थे, ऐसी बात नहीं लगा, cos c प्लस cos d भी लगा सकते थे, तो हो गया 3 प्लस cos 2a प्लस 2 cos 2a और cos 2π/3 - 1/2, तो मल्टीप्लाई करके लिखे जिससे कंफ्यूजन ना हो, इंटू -1/2। तो तुम देखो 2 से 2 कटेगा, 2 cos a, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, cos 2a - cos 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू सिर्फ कितना आ जाएगा 3/2। और शायद यही हम लोग को प्रूव करना था, ये दिख रहा है, देखिए यही हम लोग को प्रूव करना था। समझ में आया आप लोग को? किसका किसका ईमानदारी से बताएं, किसका इसका एकदम सही हुआ, बी ऑनेस्ट एंड टेल। किसका किसका एकदम सही हुआ, फाइनल आंसर पर निकाल दिया। प्रशांत का नहीं निकला था, श्रेया का हो गया था, अभिषेक, अभिषेक पीयूष, अभिषेक का भी नहीं निकला, श्रेया का उसका निकल आया था, श्रेया का। पीयूष बेटा चलिए, इरेज कर रहे हैं हम, क्लियर कर रहा हूँ।
चलिए उस दिन हम लोगों ने फॉर्मूला ये वाला प्रूव किया था। ये वाला किया था, याद आ रहा है? यस और नो? किया था, ये प्रूफ मैंने कराया था, मुझे याद है क्लास में। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2π/15 cos 4π/15 cos 8π/15 cos 14π/15 की वैल्यू 1/16 है। इसको प्रूव करना है। चलिए करिए, फॉर्मूला भी ऊपर लिखा हुआ है, कुछ उसी का यूज कीजिए और करिए। हमने बताया था अगर यहाँ इसको प्रूव भी कराया था, इधर n-1 तक जा रहा है तो इधर n हो जाएगा। आ गया? अच्छा, वैल्यू दे दिए तो प्रूफ दैट लिख दो, प्रूफ दैट लिख दो। वैल्यू अगर हमने दे दिया तो बेटा इसको प्रूफ दैट लिख दो। ठीक है पीयूष बेटा, इसको प्रूफ दैट लिख लो। इस पे थोड़ा जोर देना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखो, इस पूरे पोर्शन को क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान दो। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 15 लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉस 14 पाई बाई 15। और यही क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। दिख रहा है ना, पाई माइनस पाई बाई 15 तो होगा सेम। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब हम चाहें तो इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं। इतनी, अब ये इतनी हिंट हमने दे दिया। अब ये तुम जानो, 2 कॉमन लेकर अंदर से 2 कॉमन आ जाएगा क्या बाहर? ये कहीं रूल है क्या, 4 कॉमन 8 कॉमन ऐसा कुछ होता है क्या विषय? संभाल के लगाओ। ये हिंट हमने दिया, अब उसकी जगह वो पुट करिए और आराम से करिए, बहुत आराम से आ जाएगा। आपको साफ साफ दिखेगा यही वाला फॉर्म बन रहा है, cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a।
आ गया? डन, गुड। प्रशांत का डन, पीयूष का डन, अच्छा लगा। चलो अब इसकी जगह माइनस कॉस, तो इसको पहले लिख लेते हैं, तो देखो तुम्हें क्लियर दिखाई देगा। माइनस कॉस पाई बाई 15, इस वाले टर्म को पहले लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया अभी हमने। अब इस ये क्या लिखेंगे? कॉस 2 इंटू पाई बाई 15। 4 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 2 स्क्वायर इंटू पाई बाई 15। 8 को तो ये कुछ दिख रहा है? कॉस ए, देखो कॉस 2a, कॉस 2 स्क्वायर ए और कॉस 2 क्यूब ए, सब ऐसे ही दिख रहा है। यहाँ ए क्या? पाई बाई 15। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा साइन 2 की पावर, जब यहाँ n-1 था तो n तक जाता था, अब q है तो कहाँ तक जाएगा? 4 तक जाएगा। ए की जगह रखो, ए हमारा क्या है? पाई बाई 15, 2 की पावर 4, ये हो गया। तो इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? साइन 16 पाई बाई 15 अपॉन और ऊपर लिख सकते हैं साइन 16 पाई बाई 15 नहीं। अच्छा, एक माइनस हम लोग छोड़ रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ वाला एक माइनस छोड़ते जा रहे हैं, वो नहीं छोड़ना है। माइनस साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा। कैंसिल आउट, आ गया 1 बाई। आंसर कितना हो गया? 1 बाई 16। ठीक है, तो हमको लगता है काफी लोगों का सही हुआ। अच्छा, ये या तो ऐसे भी कर सकते थे भाई, जैसे इसको प्रूव किया था, 2 साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, तो 2 साइन पाई बाई 15 से मल्टीप्लाई कर करके भी कर सकते थे। ठीक है, चलो अब एक इजी सा देते हैं। Find the value of sin pi by 18, sin 5 pi by 18, sin 7 pi by 18। साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, देखो कुछ कॉस में कन्वर्ट करके आ रहा है। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, देखो कुछ हो रहा है।
1/8। गुड। तो 1/8 कनिष्क का भी आ गया। बहुत अच्छे कनिष्क, वेरी गुड। बाकी लोग भी ज़रा जोश लाओ अपने अंदर, जल्दी जल्दी करो। श्रेया, शशांक, पीयूष, प्रभा, प्रशांत, जल्दी। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। इसको भी लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। 1 नहीं आएगा श्रेया, 1/8 ही शायद आएगा। एक बार वैसे हम चेक कर ले रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। cos 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं cos, अगर 18 एलसीएम हुआ 2 9 9 पाई माइनस पाई 8 पाई बाई 18। फोर पाई बाई 9, cos a, देखो ये दिख रहा है cos a, cos 2a, इसको पलट के ऐसे लिख सकते हो ना, cos पाई बाई 9, cos 2 इंटू पाई बाई 9, cos 2 स्क्वायर इंटू पाई बाई 9, cos a, cos 2a, cos 2 स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकते हो, साइन 2 की पावर 2 है तो 3 तक जाएगा, साइन। अच्छा ए की जगह क्या लिखोगे, ए बार बार कह रहे, ए की जगह पाई बाई 9, ये हो गया साइन 8 पाई बाई 9 अपॉन 8 इंटू साइन पाई बाई 9। 8 पाई बाई 9 को पाई माइनस पाई बाई 9 लिख सकते हैं, वो साइन पाई बाई 9 हो जाएगा। पाई बाई 9 से पाई बाई 9 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। उतना तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। प्रशांत पीयूष कहाँ गलत हुआ, शशांक, चलो अच्छी बात हो गया तो कुछ। ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत होती है कि हम कैसे इसको कन्वर्ट करें। कन्वर्ट कर लिया, देखो कितना आसान हो गया, ठीक है। तो चलो अब एक आसान सा क्वेश्चन और देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिमाग लगाना है। सिक्स पाई बाई 50, वन अपॉन 120 है। सोचो जल्दी करो।
बहुत ही आसान है। किसको किसके साथ लेकर के सॉल्व करना है, पेयर कैसे बनाना है, या किसको किसको साथ में रखना है, बस ये देखना है बस, और कुछ भी नहीं। इसको प्रूव करना है। हुआ? हुआ? आप हाँ, इसको इसको कर लो, इसको इसको कर लो, और 7π/15 को ध्यान दोगे 8π/15 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, मतलब ये चारों को एक में कर लो, और इन लोगों को एक, ये तो π/3 हो जाएगा, cos π/3 हो जाएगा, अलग ही हो जाएगा, और 3π और 6 वाले को एक साथ कर लो, ये तो π/3 हो जाएगा। तो क्या हो गया, cos π/15, cos 2π/15, cos 4π/15 और cos 7π/15 है। 7π/15 को क्या लिख सकते हो, cos, अगर पाई माइनस में लिखेंगे तो एक माइनस आ जाएगा, cos पाई माइनस cos पाई माइनस, और ये हो जाएगा 7π/15 है ना, तो 8π/15, इसको ऐसे लिख दिया। अब देखोगे ना 15π और -8, 7π/15 हो गया, एक संग इसको ले लिए, और cos 3π/15 को cos 6π/15 के साथ में ले लिया, और ये तो π/3 बन गया। ये इक्वल टू क्या हो गया, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, और ये हो जाएगा cos 3π/15 इंटू cos 2 इंटू 3π/15, और cos π/3 1/2 हो जाएगा।
1/2 इधर ले आओ, माइनस है तो -1/2। अब देखो cos A cos 2A cos 2 स्क्वायर है 2 क्यूब है, 2 क्यूब है तो पावर 4 तक जाएगा। इसको लिख सकते हैं साइन 2 की पावर 4, A की वैल्यू है π/15, साइन π/15। cos A cos 2A से 2A तक गया, 2 तक गया तो पावर में 3 हो जाएगा, और A लेकिन 3π/15 है यहाँ पे, अपॉन 2 टू दी पावर 3 साइन 3π/15, 1/2 आगे आ गया, इक्वल टू -1/2 साइन 16π/15 और हो जाएगा 16 इंटू साइन π/15, साइन 8, ये 2 की पावर क्यूब है ना, 2 की पावर क्यूब है और 3π है, तो 2 की पावर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यूब हो गया 8 हो गया ना, क्यूब तक ही जाएगा ना, cos A cos 2A, तो बेटा स्क्वायर तक, सॉरी 2 की पावर 1 है ना, तो यहाँ 2 तक जाएगा, ठीक है। 3 5 जा 15, 4π/15 अपॉन, ये तो यहीं पे हम लोग कैंसिल आउट कर सकते थे 3 से, चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिख लिया। तो 2 स्क्वायर मतलब 4 और साइन π/5, सिक्सटीन 128 -1/128, और साइन 16π/15 को लिख सकते हैं पाई प्लस π/15, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन π/15 अपॉन साइन π/15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू साइन 4π/15 और साइन π/15। सॉरी बेटा, ये देखो यहाँ 3 5 जा हो गया ना, 3 5 जा बेटा हो गया ना, 5 आ जाएगा, नहीं थोड़ा सा देखो यहाँ पे कुछ गलती हुई है, 3 5 जा तो यहाँ हो जाएगा 4π/5, यहाँ भी 4π/5, बस ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, लेकिन अब सही हो गए। साइन 4π/5 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/5, मतलब साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन π/5 ही हो गया, और नीचे भी साइन π/5। तो हम लोग देखेंगे क्या हुआ, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, आई थिंक ऐसे ही किया होगा और यही आया होगा आप लोग का, सही है। नोट डाउन कर लीजिए। चलो एक ये क्वेश्चन करो, क्लियर कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन है हमारा, ए
tan थीटा बाई 2 दिया हुआ है, तो प्रूफ डेट करना है cos फाई हमारा ये होगा। हो गया।
मैं लिख नहीं रहा था बेटा, लग रहा कनेक्टिविटी कुछ हो गई थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो ये सिंपल प्रूव करना है कि cos फाई की वैल्यू इतनी होगी। सीधे लिख लें cos फाई। अच्छा tan फाई के टर्म में दिया हुआ है tan थीटा, तो थीटा के टर्म में cos फाई निकाल ही सकते हैं। तो cos फाई को अगर थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले फाई को थीटा के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो हम ये ऐसा करें, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 माइनस tan, जैसे हम लोग याद करो cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। कर रहे हैं? करो करो, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। उसी तरह cos फाई, जब यहाँ थीटा a की जगह 2a की जगह a होगा तो यहाँ पे a/2 हो जाता था, याद है? तो सेम उसी तरह से है। चलिए बेटा, अब यहाँ से देखिए tan फाई बाई टू की वैल्यू, यहाँ से tan फाई बाई टू की वैल्यू बेटा यहाँ पे रखिए, क्या रख दोगे? 1 माइनस, अच्छा यहाँ से tan फाई बाई टू निकाल लोगे, tan फाई बाई टू आराम से निकाल लोगे, तो क्या हो जाएगा? रूट 1 प्लस ई अपॉन रूट 1 माइनस ई, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और tan थीटा बाई टू, तो 1 माइनस tan स्क्वायर, वेरी गुड श्रेया। अब इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, tan स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस ई 1 माइनस ई। अब इसको करो 2 मिनट का टाइम लेकर के, हो जाएगा 100% हो जाएगा। जिसका भी नहीं हुआ है इसको 2 मिनट का टाइम लेकर के करिए, 100% हो जाएगा। इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ई माइनस 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई प्लस 1 प्लस ई tan स्क्वायर थीटा बाई टू। बेटा हमको ये प्रूव करना है किसी तरीके से, तो क्या हो जाएगा? अगर हम 1 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, गुड, बहुत लोगों का हो गया, कनिष्क का भी हो गया, वेरी गुड, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू हो गया, और यहाँ से माइनस ई और माइनस, तो माइनस ई कॉमन ले लें, ये हो गया, गुड, शशांक का भी हो गया, और यहाँ भी नीचे यही हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये माइनस ई कॉमन ले लिया तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू ऊपर नीचे कॉमन ले लिया, अब तो हो ही जाएगा। यहाँ मैं रफ कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे अगर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू कॉमन ले लिया, क्यों? क्यों बोला बच्चों से कुछ होगा तो सर
तो कॉल आया तो क्या बोलेंगे? यदि आप वॉइस नीरज सर से बात कर लीजिएगा। तो ये बेटा कैंसिल आउट हो गया। ये देख लो क्या हो गया, ये तो cos थीटा का फॉर्मूला बन गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 10 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos थीटा लेट्स प्रूव। हो गया ना? थोड़ा सा बस सोचना था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान सा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा एक सेकेंड, तो हो जाए 90 अपॉन 4 मतलब 40 साढ़े 5। चलो चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 साइन 22.5 डिग्री कॉस 22.5 डिग्री। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री और कॉस 22.5 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। आराम कर सोचिए क्या होगा, कैसे निकलेगा। हिंट हम दे दे रहे हैं आपको। हिंट ये है कि cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला सोचिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए और देखिए क्या होगा। अभिषेक ओझा का आया √2 माइनस √2/2। तो चेक करना पड़ेगा √2 माइनस, बेटा कुछ तो वहाँ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या लिखे √2 माइनस फिर √2 अपॉन 2, मतलब √2 माइनस √2 अपॉन 2 है कि क्या लिखी हो पता नहीं बेटा। किस वाले का है ये, पहले वाले का? कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है बेटा, कुछ कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें।
दोनों वैल्यू निकालिए, सब लोग निकालिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। हमने बोला ना cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले का यूज करिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का यूज करिए। थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ cos 2 थीटा 45 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 22.5 हो जाएगा और आ जाएगा आसानी से। करिए अब हमको लगता है सबका गुड, सबका आ रहा है, अच्छी बात है। तो देखिए हमने हिंट दिया, हमने कहा अगर बेटा हम लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखें और साइन को निकालना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब अगर हम थीटा की जगह पुट कर दें 22.5 तो ये क्या हो जाएगा cos 2 इंटू 22.5, ये 45 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 1/√2, तो 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 1/√2 हो जाएगा, √2 माइनस 1/√2। तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इक्वल टू हो जाता है √2 माइनस 1/2√2। तो यहाँ से साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस अंडर √2 माइनस 1/2√2। अब इसे को जाने कोई 5 भेजिए, मैं देख रहा हूँ। सही है। अब प्लस माइनस में माइनस वाला तो लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि 22.5 किस स्क्वायर, ये माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ प्लस वाला ही लेंगे। क्यों, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। साइन चाहे हो चाहे कॉस हो चाहे टेन, सारे पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह से कॉस वाला करिए। कॉस में क्या करोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा दोगे, कर लोगे। चलो करो जल्दी से, कॉस वाली वैल्यू निकालो। कॉस के लिए बस हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे वाला फॉर्मूला लगा, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला। हाँ बोलो प्रभात बेटा, समझ में नहीं आ रहा है? ओ चलो तो ये रुक जाओ, वेला फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं प्रशांत, वेरी गुड। यहाँ पे बेटा हमने एक सेकेंड ये वाला फॉर्मूला फिर से इसको बता दे रहा हूँ। मैंने cos 2 थीटा लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम सोच रहे हैं कि अगर थीटा की जगह हम 22.5 लिखेंगे तो यहाँ तो 22.5 हो जाएगा और 2 थीटा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। समझ में आया कोई बात? 45 की वैल्यू हम जानते हैं,
1 है 2 है सब पता चल जाएगा, तो साइन 22.5 की वैल्यू निकल आएगी। तो कॉस 45 डिग्री क्या है 1/√2 इक्वल टू 1 माइनस समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√2। इसको सॉल्व किया तो साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया, जिसमें से साइन 22.5 डिग्री ये आ गया, एक प्लस एक माइनस, लेकिन 22.5 फर्स्ट क्वार्टर में होता है इसलिए माइनस रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा प्लस। आप समझ में आया प्रशांत? आप समझ में आया प्रशांत? और सारे बच्चे, प्रशांत, कनेश, सब लोग बताओ। अच्छा कैसे बेटा, जब ये थीटा, अब सोचो इधर देखो, जब थीटा को हमने 22.5 डिग्री लिया 22.5 डिग्री, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 इंटू 22.5, जो कि 45 के बराबर नहीं आ जाएगा। बोलो पीयूष, शशांक, पीयूष, श्रेया, सारे लोग रिप्लाई। पीयूष, पीयूष का लग रहा है बाहर चला गया। अभिषेक डन हो गया, चलो तो सेकंड वाला निकालो। प्रशांत तुम्हारा, तुमको अब ये वाला निकालो बेटा। प्रशांत तुम ये वाला निकालो, तुमको नहीं समझ में आ रहा था अब समझ में आ गया, तुम ये वाला निकालो इसकी वैल्यू। उसके लिए कौन वाला फॉर्मूला यूज करोगे? उसके लिए हम लोग cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वाला यूज कर लें। करो जल्दी से। हुआ? चलो इसमें अब थीटा, प्रशांत पहले तुम बताओ ये वाला हुआ तुमसे? तुम्हारा पिछला वाला क्वेश्चन फंसा था, तो ये वाला करो। 1 मिनट का टाइम था, जल्दी से करो। हो गया? देखो ऐसे ही किया होगा, सेम वही प्रोसेस से चलते हुए आ रहे हैं, सेम वही प्रशांत देखो वैसे ही किया। हमारी ये वैल्यू आ गई, एक प्लस आई एक माइनस आ गई, माइनस वाले को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो तो कभी कभी इसकी वैल्यू भी पूछ लिया जाता है कि साइन 22.5 की वैल्यू बताइए, कॉस 22.5 की वैल्यू बताइए, ये सभी पूछ लिया जाता है। इसको बताओ, साइन कॉस π/12 बताओ, और साइन π/24। π/12 कितना हो गया 15 डिग्री हो गया, और ये 7.5 डिग्री हो गया। बताओ, आज हम लोग को क्वेश्चंस लगाने थे, मैंने बताया था पिछले क्लास में कि आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे इन चीजों पे जितना भी है। अभी और भी क्वेश्चंस लगाने होंगे हम लोग को नेक्स्ट टर्म में, एक क्लास हो जाएगा,
इसमें के और भी क्वेश्चन ढेर सारे हैं जो हम लोग को लगाने हैं। तब हम लोग 3a वाले एंगल पे आएंगे, sin 3a cos 3a tan 3a ये वाले फॉर्मूले पे उस पर आगे बढ़ेंगे। वाह, डन, गुड। प्रशांत जरा भेजो, जरा cos पाई बाई 12 कैसे निकाला, भेजो जरा, सेंड करो बेटा, देखें। सेंड करो बेटा आप लोग। प्रशांत इसमें फाइल अटैच करके जैसे सेंड करते हो फाइल अटैच करो और भेजो जरा मुझे, फाइल अटैच करके भेजिए। गुड, देखें cos पाई बाई 12 को लिख लिया तुमने। ये पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, cos पाई बाई 12 हो गया एलसीएम। हाँ सही है। तो ये होगा cos पाई बाई 4 cos पाई बाई 3, एकदम परफेक्ट। तो इसको क्या कर सकते हैं, पाई बाई 12 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं है बताओ, पाई बाई 12 को पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। देखो 4 पाई माइनस 3 पाई मतलब पाई बाई 12। तो प्रशांत ने अभी यही लिखा है, तो एकदम सही लिखा, उसने फाइल भी अटैच करके मुझे सेंड की और एकदम सही उसने किया है। और बाकी लोग, अभिषेक ने नहीं सेंड की, बाकी लोग भी सेंड कर रहा करो बेटा, क्वेश्चन लगाने के बाद फाइल वाइल सेंड किया करो, इससे पता तो चलेगा कहाँ तो मिस्टेक करो, तुरंत तुरंत मैं चेक भी कर लूंगा, ये अच्छा रहता है। तो हो गया बेटा, cos पाई बाई 12 हो गया हमारा, cos पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला हो गया। देखो cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला हो गया, तो cos a cos b प्लस साइन ए और साइन बी, ये सारी वैल्यू तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, सब लोग जानते हैं। cos पाई बाई 3 cos 60 डिग्री एकदम स्टैंडर्ड, 1/2 cos 45 1/√2 cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री √3/2 sin 45 1/√2।
यही आ रहा था ना प्रश्न, देखें आपका। ये हो जाएगा, मेरा क्या था 2√2 ना, और अगर √2 हम अलग कर लेंगे तो √3 प्लस, हाँ सर 1 + √3 एकदम सही है, एकदम परफेक्ट। चलो अब सेकंड वाला बताओ। इसी का यूज करके सेकंड वाला निकाला जा सकता है। ठीक आधा एंगल है, देखो कॉस इस ये एंगल का आधा है, तो cos 2θ वाला फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। हम लोग cos 2θ वाला फॉर्मूला लगाए और निकाल लें। लगाओ लगाओ जल्दी जल्दी, दूसरा वाला भी फाइल सेट करो, लगाओ और फाइल सेट करो सारे लोग। अभिषेक, प्रशांत, गणेश, पीयूष, श्रेया, शशांक, सारे लोग फाइल सेंड करो। अभिषेक ने सेंड किया है। ये वाला नहीं बेटा, नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला पार्ट, साइन पाई बाई, ये तो एकदम सही है, परफेक्ट है तुम्हारा। सेकंड वाला भेजो जरा, ये वाला। हो गया, भेजो भाई। ये वैल्यू हमको मिल गई थी किसकी, cos π/12। ये कितनी आई थी, लिख दे रहे हैं √3 + 1/2√2। इसी का यूज करेंगे सेकंड वाले को निकालने में। तो सेकंड वाले को निकालने के लिए अगर हम लोग cos 2θ वाले फॉर्मूला का यूज करें तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये अगर 2θ ठीक इसका आधा एंगल है, तो वही तो बात थी, पुट कर लें थीटा कितना पुट कर लें, थीटा पुट करना है π/24, तो ये देखो 2θ पुट करो, 2θ की जगह लिख लो π/12, यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा π/24। ऐसे करो, बहुत ही आसान। तो cos 2θ मतलब π/12 इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर π/24 हो जाएगा। यही तो निकालना है, इसकी वैल्यू पता है कितनी, पहले इसको इधर ले आए, 2 sin स्क्वायर cos π/12 की वैल्यू ये दिया हुआ है। यहाँ से साइन स्क्वायर π/24 कितना आया, -1/4√2। किसी ने भी सोचो, किसी का लग रहा है सॉल्व नहीं हुआ क्या, साइन π/24, तो ये रूट के अंदर प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस रूट ओवर आएगा, लेकिन माइनस वाला लेंगे नहीं क्योंकि ये किस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सिर्फ प्लस वाला लेंगे। यही हमारा आंसर।
अच्छा ये वाला 2 हमने डिवाइड किया है कि नहीं? 4√2 आ गया। ओ हो यहाँ 2 डिवाइड करेंगे। अच्छा 2√2 माइनस √3 माइनस 1 सही है। हो गया। बहुत टफ चैप्टर कहाँ है, इतना इजी तो है, इतना इजी। चलो हम खूब ढेर सारी प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में भी खूब प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस तो करोगे ना, अगर हम कराएंगे तो प्रैक्टिस तो करोगे कि नहीं करोगे? वो भी बोलो, प्रैक्टिस करोगे ना? क्वेश्चन खूब ढेर सारे लगाओगे? तो अब तो इसका एक ही उपाय है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2-3 क्लास एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। क्या दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 1-2 क्लास और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और इसके और ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो हम नेक्स्ट टर्म में भी इसके और क्वेश्चंस लगाएंगे जब तक एकदम यूजर फ्रेंडली नहीं हो जाएंगे। बहुत क्वेश्चंस हैं, खूब ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे ही नहीं, अभी हम लोग 3A वाले एंगल में नहीं जाएंगे, अभी 2 क्लास और देंगे। नहीं तो हम सोचे थे अगले क्लास के बाद जाएंगे, नहीं अभी 2 क्लास के बाद जाया जाएगा। अब 2 क्लास तक जम के इसके और क्वेश्चन लगाते हैं, 1 से 2 क्लास तक। पिछला भी कुछ क्वेश्चन रिपीट करेंगे, इसको भी करेंगे, मतलब एक रिवीजन टाइप का 2-3 दिन चलाएंगे, तो खूब क्वेश्चन हमारे लग जाएंगे। क्या आएगा तो n करेंगे क्या बेटा? इसका मतलब प्रशांत बेटा, इसका मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बेटा थोड़ा सा मैनिपुलेटेड चैप्टर होता है, बहुत चीज इसमें। जैसे इसमें क्या था, इतना आसान था, तुम खुद सोचो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता था हमको ये सोचना था π/12 पता है, तो π/14 का तो कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। cos 2 थीटा के फॉर्मूले से sin π/14 24 निकाल सकते हैं। और cos, अब इसी में कोई tan वाला पूछ लेता तो sin π/24, जैसे कोई पूछ ले tan π/24 क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करें, sin π/24 को डिवाइड कर दें किससे? cos π/24। अब cos π/24 निकली है, sin π/24 निकल गया, cos π/24 भी इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बस इस cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 करना पड़ेगा, वहां पे करेंगे। तो इस तरह से है। जैसे यहीं पे मान लो हमको cos π/24 निकालना होता, cos π/24, तो हम लोग क्या करते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं। हमको cos π/24 चाहिए तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाते हैं। और अगर इधर लिखते π/12 तो ठीक उसका आधा हो जाता, 2 cos स्क्वायर π/24 हो जाता। भाई जितना एंगल उसका आधा -1, तो 2 cos स्क्वायर π/24 क्या हो जाता, -1, इधर प्लस चला जाता, +1। तो बेटा 2 cos स्क्वायर π/24 cos π/12 √3 + 1 अपॉन 2 √2 और +1। तो cos स्क्वायर π/24 क्या होता है बेटा, ये हो जाता है, एलसीएम लेते हैं, √3 + 1 + 2 √2 अपॉन 2 √2 होता है, लेकिन 2 से डिवाइड होकर के 4 √2 आ गया। तो cos π/24 क्या होता भाई, यहाँ पे रूट लेंगे इक्वल टू प्लस माइनस आता, ढंग से देखा जाए तो प्लस ही माइनस आता, लेकिन कौन सा लेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस? तो तुम देख रहे हो कि बेटा ये किस क्वाड्रेंट में है, π/24 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ हम लोग प्लस वाला लेंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, √3